बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान GT रोड के ऊपर। अगर आप लाहौर से रावलपिंडी की तरफ आएँ तो रवात से आगे गुजर खान के मकाम पे ये दो एंट्रेंस गेट्स इसके GT रोड के ऊपर मौजूद हैं और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले और यहाँ पे बड़ी स्पीड से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और अब जो है वो लोगों को यहाँ पे मसाइल का सामना है। लोगों की इन्वेस्टमेंट 65% माइनस में लोग अपनी बेचने को मजबूर हैं। डेवलपमेंट की रफ्तार तेज होने के बावजूद क्या वजह है कि लोग माइनस में बेच रहे हैं, ये वो सारी चीजें, और क्या आपको अभी बेचना चाहिए यहाँ पे अपना प्लॉट या नहीं बेचना चाहिए। कुछ असेसमेंट जो है वो मैंने वहां पे जाके ली है, कुछ मैंने उसको देखा है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से जब लॉन्च हुआ था तब भी हमने बहुत ज्यादा लोगों को गाइड किया था कि आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा हौसले से काम लें और विद इन अ मंथ जो है 1 महीने के अंदर लोगों ने हजारों बुकिंग्स यहाँ पे उस तरह से की कि जैसे बस इसके बाद जो है वो दुनिया खत्म हो रही है और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अलावा या उसके बाद किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट आना ही नहीं है। अब जो लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो क्यों करना पड़ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ऑल्दो के डेवलपमेंट की रफ्तार बड़ी तेज है और जो अर्ली बर्ड का एरिया है वो सारा डेवलप हो चुका हुआ है। ए ब्लॉक जो है, जनरल ए ब्लॉक आगे का जो एरिया है साउथ का, उसके अलावा बी ब्लॉक है, बी साउथ का एरिया है, ये सारा अभी नॉन डेवलप है। ए साउथ में कुछ डेवलपमेंट अभी शुरू हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट की रफ्तार जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली अच्छी जा रही है। उसके बावजूद जो इन्वेस्टमेंट लोगों की है वो माइनस में क्यों है, और ये एक बड़ा सवालिया निशान है और जनरली ऐसे होता नहीं है। अगर आप इसका नेचुरल कोर्स देखें तो इसको माइनस में नहीं होना चाहिए अभी इस टाइम पे, क्योंकि एक परसेप्शन ऐसी होनी चाहिए कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने डेवलपमेंट की रफ्तार के रिकॉर्ड तोड़े हैं और यहाँ पे जो अर्ली बर्ड है उसके अंदर डेवलपमेंट की जो कंप्लीशन है वो हो चुकी हुई है। पोजेशन जो है वो सोसाइटी उस तरह से देने जा रही है और कुछ हद तक पोजेशन दे भी चुकी है, तो इसमें लोग अपने घर बना रहे हैं। और इस जो परसेप्शन को सामने रखा जाए तो इसमें जो आगे आने वाले ब्लॉक्स के अंदर जो 100% पेड फाइल्स हैं जिनको प्लॉट नंबर लगे हुए हैं उनको माइनस में नहीं होना चाहिए। जबकि देखा जाए तो परसेप्शन उसके ऑपोजिट बनाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि माइनस चल रहा है। और अगर आप वहां पे रेगुलरली जो इसको डील कर रहे हैं, जो डीलर्स वहां पे बैठे हुए हैं, उनके पास आप चले जाएं, 10, 12, 15 लोगों के पास आप जाएं, सब आपको इस बात पे कन्विंस करेंगे कि बी ब्लॉक में, बी साउथ में अगर आपका प्लॉट है तो ये आपको जिंदगी भर मिलना ही नहीं है। और आप अगर वहां पे जो बैठे हुए डीलर्स हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप लोगों को अगर इस बात पे कन्विंस कर रहे हैं कि वहां पे आपको प्लॉट नहीं मिलना तो आपने पहले उनको बुकिंग्स दी क्यों? अगर आपका वहां ऑफिस मौजूद है तो इसका मतलब है कि सोसाइटी ने आपको अकोमोडेट किया है, आपको कंपनसेट किया, आपको वहां पे जगह दी है, आपको मौका दिया है वहां पे बैठने का। इस वजह से नहीं कि आप वहां पे काम करना चाह रहे हैं बैठ के, इस वजह से नहीं कि आपने लोगों को जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई, इसलिए अकोमोडेट किया है कि आपने लोगों को सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में प्लॉट लेके दिए हैं। आज आप लोगों को इस बात पे कन्विंस क्यों कर रहे हैं कि आप 65% माइनस पे अपनी फाइल बेचें और फिर अर्ली बर्ड के पोजेशनेबल प्लॉट को खरीदें और उसमें अपने मर्ज करवा लें, यानी कि वो 65% का लॉस वो बर्दाश्त करें जो कि इन्वेस्टर है जिसने अपनी फाइल इसलिए ली थी कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद उसके बच्चों के काम आएगी या वो जो है खुद उसके अंदर अपना घर बना सकेगा। लॉन्ग टर्म के लिए एक इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर उसने वो चीज खरीदी थी। आप उसकी वो चीज जल्दी बिकवाने के चक्कर में क्यों ये ऑफर करें, ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इसकी वजह भी मैं आज आपको बताऊंगा। इस तरह मैं इसके ऊपर सवाल नहीं छोड़ूंगा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मैनेजमेंट खुद है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट की पॉलिसी है। और अगर देखें रीसेल को आपने बेहतर करना होता है, मार्केट के अंदर कोई लोग अगर एग्जिट लेने वाले होते भी हैं, कोई जेन्युइन ऐसे बंदे हैं जिनको पेमेंट चाहिए है, जो एग्जिट लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने कोई पॉलिसी अनाउंस करनी है तो आप उस पॉलिसी में डीलर्स को इन्वॉल्व उस तरह से नहीं करते। आप डायरेक्टली एक फैसिलिटी जो है वो एंड कस्टमर को देते हैं ताकि उसको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को ना मिले और एक्चुअल में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल में उसकी जो सरमायाकारी है, उसको आप जो है एटलीस्ट आप 100% रिटर्न ना दें, लेकिन वो रिटर्न आप दें जो आप डीलर्स को दे रहे हैं। जैसे कि अभी मर्जिंग की फैसिलिटी ओपन की गई है मैनेजमेंट की तरफ से, तो उसमें 100% जो पेड अमाउंट है वो मर्ज हो रही है और वो मर्जिंग का फायदा कौन उठा रहा है? वो डीलर उठा रहे हैं जो वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने जानबूझ के मार्केट को इतना नीचे रखा हुआ है कि वो कैशबैक या बाय बैक वाली जो फैसिलिटी है, यानी वो आपको कैश ऑफर करते हैं, कितना आपने 30 लाख आपने पे किया हुआ है, आप 10 लाख रुपया लें और बाकी का 20 लाख वो जाने और उनका काम जाने। और वो जो 30 लाख उस फाइल में होगा
जो फाइल उन्होंने 10 लाख में खरीदी है वो 30 का 30 वो सोसाइटी में मर्ज करेंगे, अपना प्लॉट क्लियर करेंगे, वो किसी और को वो दे देंगे कैश में 10%, 20%, 30% डिस्काउंट देके और आगे चले जाएंगे। तो ये सिलसिला जो चल रहा है इसके अंदर ये एक प्रॉपरली गेम चल रही है और इसमें सब इन्वॉल्व हैं। तो आपको न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी है तो उसमें आपने ये इस चीज का बिल्कुल ख्याल करना है। मैं बिल्कुल बाय नेम ये चीज कह रहा हूँ और ये चीज जो है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर इस तरह से होता है तो हम उसके ऊपर वो करते हैं, लेकिन ये चीज जो है ओपनली इस तरह से हो रही है और अगर मैनेजमेंट जो है वो इस चीज से लाइल में है तो उन्हें इस चीज का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी रिकवरी अगर उन्होंने लेनी है तो वो इस चीज से बच सकते हैं कि उनको अगर आप 100% में फाइल एडजस्ट कर रहे हैं तो 100% में उनको डायरेक्टली कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए आपके ऑफिस में, वो डायरेक्टली जाएं, वो 100% अपना कैशबैक ले सकें या मर्ज कर सकें और उनको 100% ही मर्जिंग उनकी फैसिलिटी मिले। तो ये जो चीज है ये आप अगर ऑफर करेंगे तो आपकी, ये मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहा हूं कि अगर आप ये चीज अपने कस्टमर्स को ऑफर करेंगे जिन्होंने आप पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया है तो आपका ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। मैं इसके ऊपर मिसाल दूंगा ब्लूबर्ड सिटी की कि अगर ब्लूबर्ड सिटी ने एक मर्जिंग की फैसिलिटी निकाली, डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से परेशान लोग जो हैं जिनको लगा कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो ज्यादा, हालांकि 1.5 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस ज्यादातर लगे हैं, 2 लाख रुपए तक भी पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस जो लगे हैं ओवरसीज की फाइल्स के ऊपर। तो मैनेजमेंट ने वहां पे क्या किया है कि आप 7 मरला की वो फाइल जिसपे 14 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसकी 25% डिस्काउंट के साथ आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। आपको जो अर्ली पोजेशनेबल एरिया है जहां पे अभी प्राइस वैसे तो बहुत ज्यादा है, वैसे तो प्राइस वहां पे 35 लाख रुपए चल रही है कॉस्ट ऑफ लैंड की, डेवलपमेंट चार्जेस उसके अलावा हैं। अगर आप अभी वहां पे अपना जो सेक्टर डिस्ट्रिक्ट 14 का या 12 का या 8 का या 9 का प्लॉट जो है डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करते हैं तो आपको पोजेशनेबल एरिया में दे देते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने नहीं देने, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा आपने नहीं देना। आपको 21-22 लाख रुपए में ऐसी जगह पे प्लॉट मिलेगा जहां पे सोसाइटी की बेस प्राइस जो है वो 35 लाख रुपए चल रही है और उसमें किसी किस्म की एक्सप्लॉइट आपको नहीं किया जा रहा, उसमें डीलर्स के रेमो करम पे आपको नहीं छोड़ा जा रहा। आप अपनी डेवलपमेंट चार्जेस की रकम डायरेक्टली सोसाइटी में आके पे करते हैं, आपको वहां पे उसका 25% डिस्काउंट जो है वो सोसाइटी की तरफ से मिलता है। अगर आप मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से पे करते हैं तो फिर मार्केटिंग एजेंसी को अलहदा से 3% डिस्काउंट जो है या रिबेट जो है वो सोसाइटी ने ऑफर की हुई है और वो भी ओपनली हम तो बताते हैं उसके ऊपर कि हम डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर वो भी रिलीफ जो है वो कस्टमर को देने को तैयार हैं, क्योंकि ये रिलीफ जो है ऑलरेडी हमें इसका जो इंसेंटिव है वो आपने बुकिंग करवाई और उसका इंसेंटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं। डेवलपमेंट चार्जेस में हमें कोई इतनी वो नहीं है। वैसे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या अगर अपनी लालच की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कभी भी लालच खत्म नहीं होती, लेकिन जनरली जो ब्लूबर्ड सिटी के अंदर चल रहा है, मैं वापस अपने पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि वहां पे जो चल रहा है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो फैसिलिटेशन दी जा रही है वो एंड यूजर को दी जा रही है, वो कस्टमर को दी जा रही है। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता था तो आज मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताया है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट को भी मैं ये कहूंगा कि आप डायरेक्ट फैसिलिटेशन जो है वो अपने एंड कस्टमर्स को देंगे तो उसमें आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आप इतना पैसा जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन, इतनी डेवलपमेंट आपने कर दी है, मस्जिद बन रही है, हॉस्पिटल वहां पे बन रहा है, स्कूल जो है वहां पे बन रहा है और पार्क ऑलरेडी बना हुआ है, इतना बड़ा जबरदस्त किस्म का पार्क जो है वो ऑपरेशनल है। वहां पे आप नए नए कमर्शियल जो है वो अपॉर्चुनिटीज वहां पे ला रहे हैं और लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि लोग अपनी कंस्ट्रक्शन वहां पे करें। तो उसके अंदर आप ज्यादा बेनिफिट तब ले सकेंगे जब आप लोगों के अंदर ये एतमाद पैदा करें कि वो डीलर्स के रहमो करम पे नहीं है, उनको 65% माइनस सिर्फ इसलिए नहीं उठाना पड़ रहा कि डीलर जो है वो 10-15 लाख की अपनी दाढ़ी लगाना चाह रहे हैं हर बंदे की फाइल्स के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपनी फाइल्स इस टाइम होल्ड रखें, बिल्कुल किसी के पास 65% माइनस पे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको को बहुत ज्यादा जरूरत है तो कहीं से आप अब 30 लाख वाली चीज 10 लाख में देंगे, 10 लाख कहीं से लोन उठा लें और अपनी जरूरत पूरी कर लें। ये फाइल आप अगले 1.5-2 साल अपने पास होल्ड रखें। और जो आपको ये कह रहा है ना कि बी ब्लॉक डिलीवर नहीं होगा या ए ब्लॉक डिलीवर नहीं होगा, ए साउथ डिलीवर नहीं होगा, सोसाइटी ने मैप लॉन्च किया हुआ है, सोसाइटी ने अनाउंसमेंट की हुई है और ये बताया हुआ है कि हम यहाँ पे आपको पोजेशन देंगे और ये कहा है और ये इसी के नाम पे वो पैसे ले रहे हैं, वो पोजेशन देने के पाबंद है और वो आपको पोजेशन देंगे भी और आपको मिलेगा भी इंशाल्लाह। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को डीलर्स के कहने पे जाया ना करें, आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। और अगर ज्यादा लोग जो है वो इसको होल्ड करेंगे, सप्लाई जिस तरह की आ रही है इसके ऊपर जो है वो ये 50% से 40% से माइनस शुरू हुआ था, 65% पे चला गया। कल को आप जाएंगे फाइल को लेके और इसी तरह से अगर आपने जारी रखा तो डीलर कहेंगे कि आप 10 रुपए हमें और दें, हमारे ये पेपर का प्रिंट का खर्चा आ रहा है वो भी आप दें और आप जाएं, आपको कोई पैसे हम नहीं दे रहे। लिहाजा
अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए 1.5 साल मजीद 1.5 से 2 साल इसको होल्ड करें, वेट करें और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक